नमस्कार दोस्तों, जनता जागो 414 में आप लोग का स्वागत है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी एक कानून लेके आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके खिलाफ। तो देखिए, पहले तो किसानों का हक छीनने का कोशिश किया गया, लेकिन किसान लोग दिल्ली में 1 साल से ऊपर करीब करीब 13 महीना आंदोलन किए, तब वो कानून रोक दिया गया। फिर दूसरा बार केजरीवाल जी का हक छीना गया कि दिल्ली का चलाने का अधिकार केजरीवाल का था, क्योंकि जनता ने उसको 70 सीट में से 67 सीट जिता कर भेजा, लेकिन उनका भी अधिकार छीन लिया गया नया कानून लाकर, नया बिल पास करके। फिर अभी ट्रक ड्राइवर जो उनके भी कानून में जो एक्सीडेंटल का था, उसमें भी चेंज करके 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना प्रावधान करके बदलाव कर गया है। अब इतना गरीब आदमी कहाँ से देंगे। देखिए, फिर अब चौथा जो कानून पास किए हैं प्रधानमंत्री जी, वो सुप्रीम कोर्ट को मेन जज जो है चंद्रचूड़ साहब, उनके खिलाफ है। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो चुनाव आयोग का जो नियुक्ति है वो चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का एक कैबिनेट मंत्री उनको चुनेगा, और तभी नियुक्ति होगी, तभी उनको ज्वाइनिंग या उनमें भर्ती किया जाएगा। तो लेकिन देखिए, जैसे ही फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का पिछले महीने दिसंबर में, और इस महीने एक नया कानून लेके आ गया प्रधानमंत्री जी, और राज्यसभा में पास कर दिए और लोकसभा में भी पास कर दिया कि अब चुनाव आयोग का नियुक्ति का प्रक्रिया, अब प्रधानमंत्री जी नया बिल लाए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी चुनेंगे और प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट मंत्री चुनेंगे और विपक्ष का एक कैबिनेट मंत्री होगा। यानी कि 3 में से अब 2 प्रधानमंत्री जी का अधिकार होगा और एक विपक्ष का। तो अब जाहिर सी बात है, जब वोटिंग होगी तो 3 गो में से 2 गो तो प्रधानमंत्री जी का ही है। तो जाहिर सी बात है, वो तो उन्हीं का मर्जी चलेगा, जो जिसको चाहेंगे भर्ती लेंगे, क्योंकि एक का तो वैसे भी वैल्यू नहीं चलेगा। जैसे भी चुनाव होता है तो जिसका ज्यादा वोट आएगा वही चुनने प्रधानमंत्री बने, या सांसद बनता है, या बीजेपी बनता है, कोई भी प्रधान बनता है जिसका ज्यादा बहुमत होता है। उसी तरीके से ये 3 गो है जो चुनने का अधिकार को लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हटा दिया गया है मेन जज को, और ये लाए हैं कि 3 गो मिलकर से 2 गो मेरा ही है, एक विपक्ष का। तो विपक्ष को तो बात चलेगा नहीं। अब चुनाव आयोग पर वैसे ही बार बार सवाल या निशान खड़े होते रहते हैं कि चुनाव आयोग सही से होता नहीं है, चुनाव आयोग ईवीएम हैक करती है, ये बार बार आंदोलन होते रहता है। अभी भी जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, दिल्ली जंतर मंतर पे, कि चुनाव आयोग सही से हो नहीं रहा है, बार बार निशान खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पे। अब फिर भी ऐसा कानून प्रधानमंत्री जी लाए हैं, अब तो और भरोसा नहीं रहेगा चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग जब प्रधानमंत्री खुद ही रहेंगे और खुद ही चुनाव, स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है, दूसरा स्तंभ माना गया है चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष होता है चुनाव, इस पर कोई सवाल नहीं। जो जिसका ज्यादा सरकार बनेगी, वोट मिलेगा, उसको बनेगा। लेकिन अपना ही आदमी डालने की कोशिश करने के लिए, कि अपना आदमी भर्ती करने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आए। नहीं तो कानून ऐसा लाने की क्या मर्जी है, या प्रधानमंत्री जी को भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब पे, जो भर्ती की प्रक्रिया वो उनको भी अधिकार था, चारों मिलकर जो 3 को फैसला करेगा वही भर्ती होगा उसमें। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलते कि नहीं, मैं सिर्फ मेरा ही, उनको अधिकार से छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के पास, और अब खुद ही प्रधानमंत्री जी प्रधान कैबिनेट मंत्री को वही दोनों मिलकर चुनेंगे। तो सवाल या निशान खड़े होंगे कि नहीं, लोगों को भरोसा रहेगा चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग क्वेश्चन कोई भी करेगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे रह सकता है, जब खुद प्रधानमंत्री करेंगे, जाहिर सी बात है वो कैसे भी कर सकते हैं, अपना आदमी भर्ती ले रहे हैं। अभी मार्च में एक रिटायरमेंट लेने वाले हैं चुनाव आयोग की, बड़ा पद जो है, जो कार्य कर रहे हैं, अब उनकी जगह पर किसी और को बिठाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है किसको बिठाया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये बार बार निशान ऐसा कानून लाता है कि कभी किसी को अधिकार छीना जाता है, कभी केजरीवाल, कभी किसान को, अभी ट्रक ड्राइवर को। अब जाकर देखिए सीधे सुप्रीम कोर्ट को मेन जज को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। पता नहीं अभी कैसे चुनाव आयोग, फिर कुछ लोग याचिका लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट मांगे हैं
प्रधानमंत्री से लिखित में जवाब कि हमको जवाब दीजिए, आपने किस अधिकार, किस कमी के वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब को उस अधिकार से वंचित रखने की कोशिश कानून लेके आए हैं। क्यों? जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब देखना होगा कि जवाब में अपना प्रधानमंत्री जी राय क्या रखते हैं। अभी अप्रैल के महीना में फिर उनका डेट है, डेट पे क्या अपना पक्ष रखते हैं प्रधानमंत्री जी, देखना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अप्रैल के महीना में आपके इस अपडेट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।